गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यूस करेंगे। अब है कि जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा आपने, गैमेटोजेनेसिस हो गए, गैमेट्स बन गए, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास गैमेट्स आ गए, ओवा और स्पर्म आ गए। अब देखते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशंस एंड इम्प्लांटेशंस, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियन डेवलपमेंट, पार्टुरेशंस एंड लैक्टेशंस। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल टॉपिक के बारे में बता देती हूँ आपको। फर्टिलाइजेशंस में तो हम उसको क्या करेंगे, दोनों की फ्यूजन करवाएंगे, जो नेचुरल प्रोसेस जो फ्यूजन होती है। उसके बाद इम्प्लांटेशंस की, जो जाइगोट बना है वो मदर की इम्प्लांटेशन से कैसे अटैच होता है, कैसे इम्प्लांट करता है। उसके बाद कैसे प्रेगनेंसी, कैसे प्रेग्नेंट होती है, एंड एम्ब्रियो, कैसे एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है धीरे धीरे। उसके बाद आता है पार्टुरेशंस। पार्टुरेशंस का मतलब है यहाँ पे डिलीवरी की, कैसे बेबी की है वो डिलीवरी कैसे होती है। उसके बाद लैक्टेशंस की, जो मदर की बॉडी, मदर मेमरी ग्लैंड से जो बच्चे को क्या करती है, मिल्क सर्व करती है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस। अब फर्टिलाइजेशंस आपको पता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट और टू फॉर्म एन इंडिविजुअल्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फर्टिलाइजेशन का जाइगोट तो क्या बोला गया, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोला गया है। ह्यूमन का सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर बोले तो वो क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट ही क्या है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, एक जाइगोट से ही बनी है, एक सेल से ही बनी है। वो सेल ने फर्दर डेवलप हुआ है तो पूरा एम्ब्रियो बनता है, फिर एक पूरा फीटस तैयार होता है। तो उसको हम बोलते हैं पूरा। सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, फर्टिलाइजेशंस की। तो जैसा कि आपने फीमेल का जो डायग्राम है वो देखा है कैसे है, जैसे कि यहाँ क्या है, ये क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक रफली सा डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। आपको पता है कि जो ओविडक्ट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स में। यहाँ क्या होती हैं, ये यूट्रस वॉल होती है, एंडोमेट्रियम्स। ये यहाँ क्या क्या है, यूट्रस। ये क्या है, फिम्ब्रे। यहाँ की क्या है, दोनों तरफ ओवरी है। तो देखो फर्टिलाइजेशंस, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब हम प्रोसेस समझ लेंगे तो अपने आप हमें क्या पता चल जाएगा, फर्टिलाइजेशन की जो क्या है डेफिनेशंस क्या बनेंगी। तो देखो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है, अब वो होता कहाँ है, तो जैसा कि हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो इंसेमिनेशंस, जो फर्स्ट पॉइंट आता है इंसेमिनेशंस। इंसेमिनेशंस मीन्स, कई बार हम टॉपिक चैप्टर स्टार्टिंग में बता चुके हैं। इंसेमिनेशंस क्या होता है, जिसमें जो स्पर्म होता है मेल का, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स और सेक्स, तो क्या होता है, मेल की बॉडी से पेनिस क्या रिलीज करता है। जब पेनिस की एंट्री होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो इंसेमिनेशंस मीन्स जो स्पर्म है, जो सीमन है, वो सीमन क्या है, रिलीज होता है किसमें, वेजाइना में, ठीक है। तो वो क्या है, वहां से फिर वो फ्लैपियन ट्यूब्स में जाता है। तो जो वेजाइना में रिलीज होता है सीमन, सीमन क्या है, यहाँ पर एक मिल्की सब्सटेंस है। मिल्की सब्सटेंस है जो उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्की सब्सटेंस है वो उसको क्या कर रहा है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है। तो उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो यहाँ तक, ये फ्लैपियन ट्यूब्स है, इसमें अब आपको पता है कि एवरी ओवल्यूशंस, जब मेंस्ट्रुएशंस जो एक साइकिल है उसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम्स जो चेंजमेंट, पीरियोडिक जो चेंज आते हैं उसमें क्या होता है, एक मंथ में सिर्फ एक ही एग है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहां से ओवरी ने क्या किया, एग रिलीज किया, एग यहाँ आ गया। तो आपने, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, इस्थमस, इनफेंडिबुलम। तो जो क्या होता है, एम्प्यूला होता है, वहां पे क्या आ जाता है, एग आ जाता है, यहां से स्पर्म की एंट्री आ जाती है, स्पर्म यहां से ट्रेवल करता है। अब क्या होता है, नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म यहां से ट्रेवल करते हैं, लेकिन कुछ जो स्पर्म है वो वेजाइना की टिश्यू द्वारा इंगल्फ कर लिए जाते हैं।
कुछ क्या है वहां किल हो जाते हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, किसी की मोटिलिटी कम हो सकती है, किसी जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचता है वही उस एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। और यहाँ पे पॉलीस्पर्मी नहीं होता, मतलब नंबर्स ऑफ एग्स नहीं होते, लेकिन एक मोनोस्पर्मी होता है, सिर्फ सिंगल एग है वही क्या करेगा यहाँ पे इस एग को फर्टिलाइज करेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, आपको पहले बताया था फर्टिलाइजेशन इन फ्लैपियन ट्यूब, और फ्लैपियन ट्यूब्स के भी आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, इम्पेला, इन्फेंडुल और इस्थमस। तो एम्प्यूला होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये स्पर्म यहाँ आया, यहाँ से एग रिलीज हुआ, दोनों आपस में मिले और यहाँ पे फ्यूज हो गए, फ्यूज होके क्या बना, जायगोट बना। क्लियर। यहाँ पर जब ये जायगोट बना तो देखो ये भी क्या है, एग एग है वो क्या है, हैप्लॉइड, स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज है, क्या बना, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके जायगोट डिप्लॉइड बने, और जायगोट क्या है, एक डिप्लॉइड है। क्लियर। यहाँ पे जब दोनों की फ्यूजन हुई तो जो ये एग है, जो गैमेटोजेनेसिस में आपको बताया था, सेकेंडरी oocytes हैं, तो सेकेंडरी oocytes क्या रिलीज करता है, ओवा। क्लियर। और यहां से ये स्पर्म रिलीज हो। अब ये जायगोट जब बन गया, जायगोट जब बन गया तो क्या होता है, जायगोट बनने के बाद अब जो हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जायगोट से उसका क्या, अब जैसा कि आपने स्पर्म का डायग्राम देखा है, स्पर्म का डायग्राम आपको अच्छे से बताया गया है, ये बाहर से एक लेयर होती है उसकी। क्लियर। यहाँ उसकी नेक होती है, फिर ये मिडल पार्ट होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट होने के बाद वहां पे उसके पास क्या होती है, टेल होती है, टेल उसका मूवमेंट का काम करती है। तो देखो स्पर्म के पास क्या होती है, एक बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये हेड पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक लेयर जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एक्रोजोम। एक्रोजोम का क्या काम होता है, उसको जो एग होता है, जो फीमेल का एग होता है, उसकी जो बाहर की लेयर होती है, जोना रेडिएटा, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एक ऐसा एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जब ये एक्रोजोमल पार्ट है वो क्या करता है, यहाँ पे जब जायगोट की फॉर्मेशन होती है तो एंट्री कर, जिसको प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं, जब वो उसको एंट्री करता है किसमें, एग में, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ही जायगोट बन गया, ये यहां से ट्रेवल होके किधर आता है, इधर ओविडक्ट्स में आ रहा है। यहां आने के बाद ये सेल्स क्या हो जाते हैं, जैसे कि जायगोट बना, उससे 2 सेल्स बने, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से ऐसे क्लीवेज होती है उनकी, जैसे कि। तो जब वो 16 सेल्स हो जाते हैं, जब वो 16 सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोरुला। क्लियर। जब वो 16 सेल्स बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम मोरुला बोलते हैं। क्लियर। अब मोरुला, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। अब ये ब्लास्टोसिस्ट, अब मोरुला बन गया, इतने सेल्स बन गए, अब क्या होता है, धीरे धीरे ये एग आता है, यूट्रस में आ जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, जो 16 सेल्स बन गए हैं, ये कहाँ आ जाते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये इस वॉल से अटैच हो जाते हैं। क्लियर। ये जो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम से क्या हो जाते हैं, अटैच, जिसकी 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से ये जो 16 सेल्स बन गए, ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद जो बाहर की लेयर है वो ट्रोपोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो एक सेल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट मीन्स उसकी बाहर की लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो अंदर का जो जिसको हम इनर मास बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें फर्दर चेंजमेंट आते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसमें होती रहती है। अब क्या है, जो ये जो ट्रोपोब्लास्ट बन गई तो उसकी आउटर लेयर बन गई। अब ये इसमें मतलब कि ये यूट्रस में आके जो मोरुला है वो क्या हो जाता है, इसमें इम्बेडेड अंदर की तरफ चला जाता है। इसको ही जो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशंस। ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया, इम्प्लांटेशंस, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वॉल ऑफ ए फीमेल, उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशंस। तो अब क्या हो गया, हमारे इम्प्लांटेशंस हो गई। अब क्या होता है, अब प्रेगनेंसी। अभी प्रेगनेंसी में क्या क्या फर्दर आपको होता है, 1 मंथ 9 मंथ्स तक होता है। तो जो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, 9 मंथ्स तक जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, जो फीटस जो पूरा एक बेबी तैयार हो जाता है, उसको हम जैसे फीटस बोलते हैं। तो जो प्रेगनेंसी टाइम है उसको हम क्या बोल देते हैं, गैस्टेशन पीरियड।
अब गेस्टेशंस पीरियड आपको पता है कितना होता है इन ह्यूमंस में, इन मेल ह्यूमन फीमेल में 9 मंथ का। क्लियर। अब ये क्या होता है 9 मंथ तक यहाँ इसकी ग्रोथ होती रहती है। अब क्या होता है जैसे कि अब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है फिर ये फर्दर कि इसकी डेवलपमेंट होती रहती है, इनर मास फर्दर डेवलप करता रहता है। तो अब क्या होगा इसमें क्या होता है 3 जर्म्स लेयर बनती हैं। 3 जर्म्स लेयर कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। अब ये 3 जर्म्स लेयर इनके फर्दर ऑर्गन्स यहाँ से जो अलग अलग है पार्ट्स है उसके क्या होते हैं ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस होती है। उससे पहले एक और पॉइंट है जैसा कि आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, 8th में भी आता है ये पॉइंट कि कौन से क्रोमोजोम्स कैसे पता लगेगा बेबी गर्ल है या बॉय। तो वो सब क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करता है। XX होता है तो अगर स्पर्म से क्या आया है Y आया है और ये इसका इनके पास तो X ही प्रेजेंट होता है तो क्या होगा मेल प्रेजेंट होगा। और अगर यहां से X आता है इसका X से अटैच होता है तो क्या होगी फीमेल ही प्रेजेंट होगी। क्लियर। ये पॉइंट आपको क्लियर है कि सेक्स ऑफ द बेबी कैसे उसको बताएंगे। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मोरुला बन गया, इम्प्लांटेशन हो गई आपकी। उसके बाद 3 जर्म्स लेयर्स, 3 लेयर्स आती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म्स। तो ये लेयर्स क्या करते हैं अलग अलग इनकी डेरिवेटिव्स होती है, मतलब ये कौन कौन सी जो लेयर्स हैं क्या क्या फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हो डेरिवेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि जो एक्टोडर्म्स हैं उनसे स्किन्स, हेयर्स की डेवलपमेंट होती है। जो भी ग्लैंड्स है, स्पेशियस ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, इन सब की क्या होती है फॉर्म, लेंसेज ऑफ आईज, कोरोना, ये सब बनता है। मीजोडर्म से आपका जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, लिम्फोसिस्ट, क्लियर, मसल्स एक्सेप्ट आइरिस मसल्स, इन एरुलर टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इनकी फॉर्मेशंस होती है। एंड जो है एंडोडर्म्स, एंडोडर्म से क्या है आपके लैरिंग्स, ट्रैकिया, माउथ पार्ट्स, ये क्या है ये सारे किससे बन रहे हैं एंडोडर्म से। ये जो 3 लेयर्स होती हैं ये क्या करवाती हैं आपकी फर्दर पार्ट्स में डेवलप करती रहती हैं। उसके बाद जो एंडोडर्म्स है वो एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल से क्या बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। जो 3 लेयर्स बनती हैं यही फर्दर पूरी बॉडी की डेवलपमेंट करती है, एक फिटस की पूरी डेवलपमेंट करती हैं। तो ये सारे एम्ब्रियो जो धीरे धीरे डेवलप करते हैं ये किस प्रोसेस में आएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो आपको जैसे कि फर्स्ट 9 मंथ्स होते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पूरी एक टेबल जो आपके बुक में दी गई है वो क्या करनी है आपको लर्न करनी कि फर्स्ट वीक में क्या होता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन के पास जब हम 1 मंथ हो जाता है तो जो साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो वो फर्स्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का। फिर उसके बाद क्या होता है 3rd में उसके सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है हमारा हार्ट डेवलप होता है, ठीक है। फिर उसका ब्रेन, उसकी नर्व, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आईलिड्स आती हैं वो अलग अलग ओपन होना स्टार्ट कर देती हैं। 5th मंथ होता है जैसे उसका तो वो क्या करता है मोमेंट ऑफ फीटस की मूवमेंट होनी स्टार्ट कर हो जाती है। और जैसे ही वो फीटस बनता है तो उसके बाहर क्या बन जाती है लेयर्स बन जाती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स इसको बोल, जहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। तो जैसा कि आप अपनी टेबल्स में देख रहे हैं ये टेबल्स क्या करनी है आपको लर्न करनी है हर वीक वाइज कौन कौन सी प्रोसेस इसमें होती है। जैसे आपको बताया कि सबसे पहले उसका जो हार्ट है वो आता है, उसके बाद ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, क्लियर। उसके बाद जैसा कि आपको बताया गया है उसकी आईज और ईयर्स स्टार्ट टू फॉर्म, वो वीक 6 में होते हैं। उसका कब उनकी बॉडी पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कितने वीक्स में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, ठीक है। और जो बेबी का जो सेक्स है वो 3rd मंथ्स में हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो चाइल्ड है और या फिर क्या है सॉरी बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। लेकिन ये क्या है गवर्नमेंट इसको क्या करनी थी, इसको प्रेफरेंस नहीं देती बिकॉज ऑफ ये इलीगल है, क्लियर। तो ये टेबल आपको क्या करनी है अपनी बुक से लर्न करनी है कौन कौन सी प्रोसेस में क्या क्या होता है। उसके फर्दर आप एक और डायग्राम देख रहे हो जैसे कि अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्ट्यूरेशंस, बेबी की डिलीवरी। उससे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक और क्या होता है प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा मीन्स जो बेबी है वो क्या करती है अपनी मदर से अब ऑक्सीजन भी लेती है, न्यूट्रिशंस भी लेती है। तो प्लेसेंटा क्या करता है
प्लेसेंटा एक कनेक्शंस होता है। कोरियोनिक विली देखो जो आप देख रहे हो, कोरियोनिक विली है, कोरियोनिक विली या इसको प्लेसेंटा विली भी बोल देते हैं। कोरियोनिक विली से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम मदर और बेबी के जो बीच का जो मटेरियल्स है वो आपस में चेंज होता है। और ये जो कोरियोनिक विली है किसकी बनी हो, कोरियोनिक विली और प्लेसेंटा विली जिसको बोले, ये जो बेबी का जो टिश्यू है, यूट्रेंस टिश्यू और मदर का जो ब्लड है, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं और क्या करते, आपस में इनका कनेक्शंस होता है और आपस में इनके प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसका होता रहता है पूरा। उसके बाद आता है पार्टुरेशंस। पार्टुरेशंस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पार्टुरेशंस का क्या मतलब होता है, एक्सपेलिंग मतलब बेबी की डिलीवरी। तो उस टाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कौन से, जैसे कि ऑक्जेटोसिन हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको यूट्राइन वॉल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूस ये हार्मोन्स रिलीज होता रहता है तब तक कि जो बेबी है उसकी डिलीवरी ना हो। और इस टाइम बोला गया जो हमारा जो पेन है, पेन हम किस में डिनोट करते हैं, डेल में। पेन हम किस में डिनोट करते हैं, डेल में। डेल यूनिट मेजर करते हैं पेन को। तो इस टाइम अगर ह्यूमन की बॉडी 45 डेल जो पेन होता है अगर उसको सहन कर रही है, तो एक मदर को 50 इससे 57 के आसपास उसका जो पेन होता है वो इतना मेजर किया था, 57 डेल। तो पार्टुरेशंस इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्मोन्स हेल्प करते हैं, ऑक्जेटोसिन्स हार्मोन्स, प्लेसेंटा जो रिलीज करता है प्लेसेंटा। उसके बाद आता है लैक्टेशंस। लैक्टेशंस में आपको पता है कि लैक्टेशन क्या होता है, जब आफ्टर द बर्थ जो मदर से मेमोरी ग्लैंड्स वो क्या करती, सीक्रेट करते हैं, मिल्क सीक्रेट करती हैं और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम। क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या है, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जिसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि उनको स्टार्टिंग के 6 महीने उनको मदर का दूध पिलाने से उसमें कोलेस्ट्रॉम उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। उसमें क्या क्या होता है, लैक्टोज होता है जो शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आज का फर्टिलाइजेशंस, इम्प्लांटेशंस, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्टुरेशंस एंड लैक्टेशंस। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे और तब तक आप कीप रिवाइज और जो भी डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करो, जो टेबल्स है वो क्या करनी है आपको लर्न करनी है। हैव अ गुड डे।